खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बीना से कांग्रेस की विधायक बनी निर्मला सप्रे ने आज पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा के दौरान राहतगढ़ में निर्मला ने भाजपा की शपथ ली। निर्मला सप्रे ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार की विधायक महेश राय को 6000 से अधिक मतों से पराजित किया था। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एकमात्र बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी निर्वाचित हुई थी। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के अभी तक कुल 2 विधायक दल बदल चुके हैं और अब एक और झटका कांग्रेस को लगा है। और इसके साथ ही बता दें आपको, तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को एक बार फिर ये बड़ा झटका लगना। अभी कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कुल 2 विधायक दल बदल चुके हैं। सागर जिले की कांग्रेस की एकमात्र सीट बीना विधानसभा सीट भी अब कांग्रेस के हाथ से चली गई है। यहां से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए चंद्रेश का रुख करेंगे। चंद्रेश, तीसरे फेज के मतदान से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, कैसे देखते हैं इसे? जी, मैं आपको बता दूं, सागर विधानसभा में 8 विधानसभा में केवल एकमात्र तीनों विधानसभा से कांग्रेस विधायक थी। कांग्रेस बड़े 19 का चिराग वहां से जल जाता है। अभी राहतगढ़ में लोकसभा चुनाव के पश्चात डॉक्टर मोहन यादव ने सभा की थी, वहाँ पे निर्मला सप्रे ने बीजेपी की व्यवस्था ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को बड़ा झटका सागर जिले से लगा है। बिल्कुल चंद्रेश, जब बीजेपी में शामिल हुए सप्रे निर्मला तो उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की, तो इस दौरान उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी मीडिया के सामने? जी, उनका कहना है कि मोदी की विकास नीति, डॉक्टर मोहन यादव की विकास नीति से प्रभावित होकर मैं चाह रहा था, मेरा विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा था, मैं विकास से वंचित रहा थी, मेरी पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहा था मतदाताओं को। जिन मतदाताओं ने मुझे विधायक बना है उनकी विकास नीति पे मैं खड़ी नहीं उतर रही थी, उसको लेकर मैं सदस्यता ग्रहण की है। अब उम्मीद रखता हूँ कि विकास कार्य अच्छा हो पाएगा बीना में, उनका कहना है। बिल्कुल, अब ये एकमात्र सीट जो थी वो कांग्रेस की थी और ऐसा बताया भी जा रहा है कि 25 साल बाद ये सीट जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, निर्मला सप्रे 2014 में भी विधानसभा का चुनाव हाथ से लड़ी थी तो उनको हारना पड़ा था, और वहीं अभी 4000 मतों से उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो कहीं न कहीं 7 विधानसभा बीजेपी की थी और एक विधायक जो था वो कांग्रेस का था। अब 8 विधानसभा मान के ये चलिए बीजेपी की हो चुकी है। अब यहाँ से टुकड़ा साफ कांग्रेस को नजर आ रहा है। तो अब अगला कदम आखिर कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि देखिए तीसरे फेज के मतदान होना है और ऐसे में ये कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा है, तो अब आगे का कदम कांग्रेस की ओर से क्या नजर आ रहा है? जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो आनंद हरवार, उनका साफ कहना है कि इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको तो ये लगता है कि बड़ा ही हमें इनके आने से फायदा मिलने वाला है। और अब देखना ही होगा कि 7 तारीख को वोट मतदान के बाद जो परिणाम आएगा उससे कितना परिणाम मिलता है, वो तो आगे वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जी अब बात पूरी कीजिए अपनी। जिला बीजेपी से जिला मीडिया प्रभारी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी श्रीकांत जी, ये बताइए आप, निर्मला सप्रे जब सदस्यता ग्रहण किए तो ये कब से आप लोग की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, देखिए ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो अखंड भारत की और एक विकसित भारत की जो एक गौरव यात्रा चल रही है, उस गौरव यात्रा में जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आतुर है। तो निरंतर ही आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो है जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आतुर है और समय समय पर उनको संगठन चर्चा के ऊपर सदस्य दिलाई जाती है। जैसे कि लोकसभा में, सागर लोकसभा में चर्चा है कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी बड़ा टक्कर देने की संभावना जता रहे हैं, तो उसी को डर को सताने के लिए आप लोगों ने इस कदम को अपना बलशाली तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, तो आप ये देखिए ना, टक्कर देने के लिए जमीन को उतरना पड़ता है। हवा में रहकर तो आप टक्कर दे ही नहीं सकते, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो हवा में रहकर ही सब कुछ कर रहे हैं, हवा में रहकर प्रचार कर रहे हैं, हवा में रहकर अपना फोटो सेशन करा रहे हैं। तो उनका ये चुनावी जो पूरा कार्यक्रम रहा है कि केवल हवाओं में रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रकार की यहाँ टक्कर में है या किसी प्रकार की फाइट यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के
जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता वानखेड़े, उनके प्रति सागर की जनता का, सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता का पूर्ण उनके प्रति विश्वास है, उनको समर्थन है। और सागर की जो जनता है उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह और विश्वास है वो जग जाहिर है। लगभग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सागर जो है अभेद गढ़ बन के रहा है और ये अभेद गढ़ जो अभेद ही रहेगा। इसमें कोई भी हवाई नेता आकर चैन नहीं लगा सकता। चुनाव के मात्र 2 दिन पहले ही मतदान से इनको आपने व्यवस्था दिलाई, ये प्लान को पहले आपने सक्रिय क्यों नहीं रखा? नहीं, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि प्रत्येक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी अभी भी लगातार संपर्क कर रहे हैं भाजपा के हमारे शीर्ष नेतृत्व से। तो समय समय पर जैसे ही शीर्ष नेतृत्व वो करता है तो लोगों की चर्चा हो रही। अभी भी आपको जो है शाम को 5 बजे के पहले और भी कुछ बड़ी खबरें मिलने की जो है पूरी संभावना है। जी, मेरे साथ से जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जी, उनका कहना है कि आज ही के दिन 5 बजे तक आपको बड़ी खबर और भी मिलने वाली है। संभवतः ये लगाई जा सकती है कि कांग्रेस के और भी लोग पार्टी की सदस्य ले सकते हैं। बिल्कुल चंद्रेश, इस तरह के सूत्रों के मुताबिक खबर भी सामने आ रही है कि किसी को नहीं पता था कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं। जी जी, ये जो हमारे क्षेत्रीय मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, कहीं न कहीं आस लगाया जा रहा है। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट उसको पहले ही बना रखी थी और कानों कान भनक नहीं लगनी थी। सीधे डॉक्टर मोहन यादव के इंतजार था आने का और वहाँ दुपट्टा उड़ा के दिला दी। जिले में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुए हैं और सीएम की सभा के दौरान उन्होंने सदस्यता ली है। कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया।